तो देखिए कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य संस्कृत में उपस्थित एक ऐसा पाठ है जिसको पढ़ने से आपको परीक्षा में डायरेक्ट, कोई आर्ट से लिया है मतलब कोई कला संकाय से है तो उसको 9 नंबर का इजाफा होगा, और अगर कोई छात्र या छात्रा जैसे साइंस साइड से है तो उसको 7 नंबर मिलने वाले हैं। यह पाठ सुभाषित रत्नानी बहुत ही सरल और खुद सुभाषित है। सुंदर सुंदर वचनों से ओतप्रोत यह पाठ का नाम क्या पड़ा? सुभाषित रत्नानी, जिसका हिंदी अर्थ है सु मतलब सुंदर, भाषित मतलब कथन और रत्नानी मतलब रत्न। कुल मिलाकर के क्या बना? सुंदर सुंदर कथन रूपी रत्न। ध्यान दीजिएगा कि इस संसार में बहुत से रत्न पाए जाते हैं। इस संसार में बहुत से रत्न पाए जाते हैं, जैसे सोना, चांदी, हीरा, मोती, है ना, वगैरह वगैरह बहुत से रत्न है। लेकिन जब बात असली रत्न की आती है तो कौन? वाणी रूपी आभूषण ही सबसे सच्चा आभूषण होता है। आप ठेठ में कहावत सुने होंगे, ये महुआ पान खियावत है, ये महुआ जूता खियावत है। सही बात है ना, यही मुंह है। अच्छा बोलेंगे कहीं भैया पनवा खाए जा, और खराब बोलेंगे तो जूता से मार खाएंगे, है ना। तो वाणी आपने पढ़ा होगा, केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलंकृता मूर्ध्वजा वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धारयति क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम। वाणी रूपी आभूषण ही सबसे सच्चा आभूषण होता है। तो ऐसे बहुत से सुंदर सुंदर वचन हैं जिनको पढ़ने से व्यक्ति अपने जीवन को एक तारतम्य ढंग से और एक नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। यह सुभाषित रत्नानी नामक पाठ विद्यार्थियों को इसलिए पढ़ने के लिए ओतप्रोत किया गया, उत्साहित किया गया या रखा गया, जिससे विद्यार्थी इसे पढ़ें और समझने का प्रयास करें कि सुंदर भाषित रत्नों, सुंदर बोलने वाले वचनों के द्वारा हम कई कार्यों को आसानी से अंजाम दे सकते हैं। तो आइए, सुभाषित रत्नानी कक्षा 12 अनिवार्य संस्कृत में वर्णित एक पाठ है। इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। इसमें कुल 15 श्लोकों से सजाया गया यह बड़ा ही सुंदर और सलोना पाठ है। तो इस पाठ का शुरुआत करते हुए सबसे पहले पहला श्लोक पढ़ते हैं, जो कि बड़ा ही सरल है। कक्षा 10 में भी यह श्लोक मिलेगा संस्कृत में, ठीक है, संस्कृत में मिलेगा, अनिवार्य संस्कृत में नहीं। तो देखिए लिखा है सुभाषित रत्नानी। पहला है भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्मादि काव्यम मधुरम तस्मादि सुभाषितम या तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। मिला? यही है ना। लिखा है भाषा सुमुख्या, भाषा सप्तमी विभक्ति एक वचन, भाषा मतलब में पै पर अधिकरण कारक, भाषाओं में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। भाषाओं में जब बात आई सभी भाषाओं की, तब देखिए क्या कहा जा रहा है कि भाषा सुमुख्या, भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्या मतलब दिव्य अर्थात अलौकिक, भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक। आगे क्या लिखा है? गिरवाण भारती। गिरवाण भारती का मतलब होता है, गिरा मतलब होता है वाणी, और भारती मतलब सरस्वती देवी। सरस्वती देवी का यह क्या है? आओ, सरस्वती देवी का यह क्या है? पर्यायवाची है भारती। आप पढ़े होंगे कभी कभी वंदना होता है ना, वंदना में कहते हैं जय जय हे सुर भारती तव शरणौ प्रणमामः। तो हे सुर की भारती, सुर की देवी अर्थात सरस्वती देवी। तो भारती सरस्वती देवी की क्या है? पर्यायवाची है। जैसे रमा लक्ष्मी का है और उमा पार्वती। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, आज माँ पार्वती और शंकर जी का बारात निकलेगा अपने बाजार में,
प्रेम मोड़ मार्केट में आज अभी बारात निकलेगी नहीं, ठीक है। तो देखिए लिखा है कि भाषा सुमुख्या मधुरा, भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य सरस्वती देवी की वाणी अर्थात संस्कृत भाषा है। जब बात सभी भाषाओं की आई तो सभी भाषाओं में सबसे श्रेष्ठ, सबसे सुंदर, सबसे प्रमुख और सबसे दिव्य अलौकिक भाषा अगर कोई भाषा है तो संस्कृत भाषा है। और आगे देखिए लिखा है तस्या ही काव्यम मधुरम, इसलिए इस संस्कृत भाषा के जो काव्य हैं वे मधुर हैं। इसलिए इस संस्कृत भाषा, तस्या मतलब इस संस्कृत भाषा के काव्य क्या हैं? मधुर हैं। और तस्माद अपि, और उन काव्यों से भी अधिक मधुर, सुभाषितम माने उसके सुंदर वचन। फिर से देखिएगा कि भाषा सुमुख्या मधुरा, भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य सरस्वती देवी की वाणी अर्थात संस्कृत भाषा है ना। तस्या ही काव्यम मधुरम, इसलिए उस संस्कृत भाषा के काव्य क्या हैं? मधुर हैं। और तस्मादपि सुभाषितम, और उन काव्यों से भी अधिक मधुर उसके सुंदर वचन है। आ जाएगा। आइए इस पाठ का सर्वप्रथम हम संदर्भ भी देख लेते हैं। संदर्भ इसका जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो आप संदर्भ बना सकते हैं कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में वर्णित संस्कृत दिग्दर्शिका, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य संस्कृत भी लिख सकते हैं या संस्कृत दिग्दर्शिका कर सकते हैं, ठीक। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका में वर्णित सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से उद्धृत है। आप पाठ का नाम एकदम सूक्ष्मता से तैयार किए रहिए कि सुभाषी रत्नानि नहीं है बल्कि सुभाषित रत्नानि है। क्या है? सुभाषित रत्नानि। इस पाठ का नाम अगर आप कायदे से नहीं लिख पाए तो संदर्भ आपका लिखने का क्या मतलब निकला, पहली बात। दूसरी बात, एग्जामिनर के दिमाग में इंडिकेट करने लगता है कि ये साल भर क्या पढ़ा हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसको पाठ का नाम लिखने नहीं आ रहा है। बात सही है कि नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, लिखा है प्रस्तुत, पद्यांश नहीं लिखना है, श्लोक लिखना है। प्रस्तुत और श्लोक का बड़ा सर अब आप लोग ये सोच, कभी कभी कोई लोग सोचते हैं यार इतना डीपली आप बता रहे हैं, बड़ा सा लगेगा, छोटा है, इतना हम लोग तो बुढ़बा कितना उल्लू नहीं है। हाँ, नहीं, मैं मानता हूँ जब परीक्षा पीरियड में बैठते हैं ना तो फिर आप उल्लू कौआ क्या क्या बन जाते हैं पता नहीं चलता, समझ आया? तो यहीं से सब तैयारी और पूरी प्लानिंग योजना के साथ हमें परीक्षा पीरियड में अपने आप को एडजस्ट करना है, ठीक। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी अनिवार्य संस्कृत में वर्णित सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से उद्धृत, ठीक। आ जाएगा ना? अनुवाद बता दिए कि भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य सरस्वती देवी की वाणी अर्थात संस्कृत भाषा है, इसलिए उस संस्कृत भाषा के काव्य क्या हैं? मधुर हैं। और तस्मादपि, और उन काव्यों से भी अधिक मधुर उसके सुंदर वचन है। आशा है पूरा समझ में आ गया। अब आइए देखते हैं, जितने भी विद्यार्थीगण बैठे हैं सबके जीवन की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण घटना सामने आ रही है। अगले श्लोक के माध्यम से आप लोग श्रवण कीजिएगा इसको। लिखा है सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतो सुखम, ये कुतो विद्यार्थिनः सुखम। सुखार्थी व त्यजेत विद्या, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है और सभी विद्यार्थियों को इसका मनन करना चाहिए। कैसे लिखा क्या है कि सुखार्थी, सुख धन अर्थी, सुख प्लस अर्थी इज इक्वल टू सुखार्थी। सुख का अर्थी, अर्थी मतलब एक सैया होती है ना, मृत्यु सैया, उसको भी अर्थी बोलते हैं। यहाँ पे वो अर्थी नहीं है, यहाँ पे अर्थी का मतलब चाहने वाला,
सुख धन अर्थी बराबर सुखार्थी, अर्थात सुख को, आगे बोलो, सुख को चाहने वाला। जो सुख को चाहता है, सुखार्थी, देखा लिखा है ना, सुखार्थी ना कुतो विद्या। जो सुख को चाहता है, कुतो विद्या, भला उसे विद्या कहाँ प्राप्त हो सकती है, अर्थात नहीं प्राप्त हो सकती। जो सुख को चाहने वाला है उसे विद्या कभी प्राप्त नहीं हो सकती। आप यहाँ पे आए पढ़ने, क्लियर। मैंने कहा कि आप जमीन पर जो ये चटाई बिछी है इसी पे बैठिए, ठीक। आप अपने मन में सोचते कि हाँ चटाई बैठे हम, सुखार्थी न कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या उसे ही प्राप्त होती है जो सुख को त्याग देता है, अहंकार को त्याग देता है, घमंड को छोड़ देता है, वही सुख का संचार कर सकता है। और सुख का संचार करने वाले विद्या की प्राप्ति करना। विद्या ही इस दुनिया में सबसे बड़ा क्या है, धन है। विद्या धनम सर्व प्रधानम धनम, विद्या रूपी धन सब धनों में सबसे श्रेष्ठ है। विद्या ही व्यक्ति के पास है जो धन कमा सकता है, धन से कोई विद्या कमा नहीं सकता। बात समझ में आ रहा है नहीं? अब एक कहानी से मैं आप लोगों को जोड़ता हूं, बहुत ही छोटी सी कहानी है, 2 मिनट की। ध्यान दीजिएगा। एक राजा था, वो राजा तो बन गया था, पहले राजतंत्रात्मक शासन चलता था। राजतंत्र जो शासन चलता था वो क्या कहता था कि राजा का लड़का ही राजा बनेगा, चाहे वो काना रहे चाहे बहिर रहे, चाहे लूल रहे चाहे लंगड़ा रहे, चाहे खलवाट माने गंजा रहे, उससे ना मतलब बात। राजा का लड़का ही राजा बनेगा। तो राजा का लड़का तो राजा बन गया। चलिए वो तो वक्त बताएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो राजा जो है पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, लेकिन बन क्या गया वो, उसे तो पितृसत्तात्मक अधिकार मिला था, पिता के द्वारा उसे सत्ता मिल गई। उसके मन में एक दिन यह कौतूहल उठा, जिज्ञासा उत्पन्न हुई, और उसके दिमाग में ये इंडिकेट कर गया बात कि मुझे पढ़ना है। लेकिन उसने फैसला अहम में आकर के, घमंड में आकर के गलत लिया। उसने कहा अपने मंत्री से कि जितने भी अपने राज्य में हैं पढ़ने लिखने वाले, अपने आप को जो एकदम स्मार्ट समझते हैं, गुरु हैं, उनको बुलाओ और मुझे उनसे पढ़ना है, शिक्षा लेनी। और जो मुझे शिक्षा नहीं दे पाएगा उसका तुरंत सिर कलम कर दिया है ना। अब जो सुनता वो डर जाता, अरे भैया हम नहीं पढ़ा पाए तो हमारा तो सिर कलम है, हम तो चले जाएंगे, बारक भाव नप जाएंगे। उसमें एक व्यक्ति तैयार हुआ, उसने कहा मैं सिखाऊंगा। राजा के आदमियों ने कहा शर्त स्वीकार है, कहीं धन के लालच में तो आकर के तुम ऐसा उटपटांग कार्य नहीं करने हैं। कहे मैं धन के लालच में नहीं, मैं राजा साहब का फरमान है भाई, हम उनको जाएंगे, उनको शिक्षा दीक्षा देंगे, वे भी पढ़े लिखे होंगे, और उसके बदले में हमें गुरुदक्षिणा में हम चाहे जो मांगे उनको देना पड़ेगा, और नहीं भी दिए तो क्या मतलब, हम अपना काम करके चले आएंगे। भाई कितने भी हैं वो हमारे राजा हैं, हमारे मालिक हैं, हमारे स्वामी हैं, करता धरता हमारे सब हैं वही। क्या ठीक है, जब आ बैल मुझे मार, वही हाल है, चल ठीक है चलो। राजा के पास गए, राजा देखा मुस्कुराया, चलो भला कोई खुदा का बंदा तो आया और मुझे सिखाएगा। राजा ने कहा शर्त स्वीकार है। उन्होंने कहा क्या शर्त है? शर्त यही है कि मैं आपको पढ़ा दूँ। कहे ठीक है चलो पढ़ाओ। तो उस व्यक्ति ने कहा तुम मुझे अपना क्या मानते हो? कहे बदतमीज, तुम्हें ध्यान नहीं है तुम किससे बात कर रहे हो? राजा से बात कर रहे हो। कहे इस समय तुम मेरे शिक्षार्थी हो, तुम मेरे विद्यार्थी हो। कौन राजा? कैसा राजा? तुम मुझे अपना गुरु मानते हो कि मैं यहाँ से निकलूं? कहे हाँ आप मेरे गुरु हैं। कहे हाँ आप देखो क्वालिटी आई ना तुम्हारे अंदर,
अभी तुम कह रहे थे, गुरु को कोई तुम कहता है? एज ए उस्ताद, उसका स्वामी, उसका मालिक। अभी मैं तुम्हारा गुरु हूं, इस बात को स्वीकारो। कहे हाँ स्वीकारता हूँ, स्वीकारता हूँ। कहे तुमको मैं शिक्षा देने के लिए आ रहा हूं, आ गया हूं और बैठ गया हूं। एक गुरु जहां बैठता है ना, शिष्य उसकी कुर्सी के नीचे बैठते हैं। जिस आसन पे, कुर्सी मतलब आसन, जिस आसन पे गुरु बैठता है उस आसन के नीचे शिष्य बैठते हैं। ये शिष्यों का परम कर्तव्य है। तुम कहाँ बैठे हो? रजवा के तुम कहता है, गुरुजी है ना, तुम कहाँ बैठे हो? शर्म लग रही है तुम्हें? सिंहासन पे बैठे हो तुम, मचाने पे चढ़ के। शरण में आओ। राजा उतरा, आया नीचे, आसन पे बैठा और इधर से पढ़ाना प्रारंभ। और इसके पहले जो गुरु लोग उसको पढ़ाना चाहे थे, ऐसे करके पढ़ाते थे। भाई राजा ऊपर बैठा था ना और वो नीचे बैठते थे, तो उसको समझ में नहीं आता था कि इसका सर कलम करा दिया जाए। चला हमको कुछ नहीं बता पाया, ठीक है, बड़ा इससे ज्यादा तो हम ही जानता हूं मैं, हटा इसको। बहुत व्यक्ति मारे गए थे। नीचे बैठा और जब उसने कुछ पाठ बताया, कुछ समझाया, समझ में आया। हाँ समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है। तो कहें जब समझ में आ रहा है तुम्हें, तो तुम तो विद्यार्थी नहीं, अब तुम ज्ञानार्थी हो गए। तुमने ज्ञान का अर्थी, ज्ञान का अर्जन कर लिया। अब तुम पढ़े लिखे संपन्न हो गए। कहे हाँ। तब जाकर के पता चला उसे कि सुखार्थी कुतो विद्या। जो सुख को चाहने वाला होता है, जो सिंहासन को चाहे, जो आपीठ मुकुट धारण किया हुआ, तो उसके अंदर तो वही सब बातें निकलेंगी ना। सुखार्थी व त्यजेत विद्या। जो सुख को चाहने वाले हैं वो विद्या का त्याग कर दें। अब विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और जो विद्या को प्राप्त करने वाले हैं वो सुख का भी, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। इसीलिए यह लाइन लिखी गई कि सुखार्थी न कुतो विद्या। सुख चाहने वाले को विद्या का नहीं, सुखार्थी न कुतो विद्या। सुख चाहने वाले को भला विद्या कहाँ प्राप्त हो सकती है? और कुतो विद्यार्थी न सुखम, और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब बताओ, कक्षा 12 का इम्तिहान सर पे है, कोई विद्यार्थी कोई कार्य कर रहा है, लेकिन उसका दिमाग परीक्षा पर लगा है कि 1 महीने बाद खतरे की घंटी बज जाएगी। सही बात है कि नहीं? दिमाग लगा है और वो पढ़ रहा है। कैसे पढ़ रहा है? उसने सारे सुखों का क्या कर दिया है? त्याग कर दिया है। चौराहा पे चाउमीन बना था, दिमाग बाव कर, लेकिन जात ना ही बाबू। जाना था, जा 20 मिनट लगे जाती, 20 मिनट लगे आती, 20 मिनट लगे खाती। 1 घंटा नुकसान हो जाए, तब से हर एक पार्ट रगड़ दे घस। बोला वो जान रहा है 1 महीने परीक्षा देने के बाद खूब वही बुढ़ जाए, उतरी आई जाए, कब खा खरे बनाए खा। समझता है ना? तो सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्यार्थी न कुतो सुखम, और विद्या प्राप्त करने वाले सुख की प्राप्ति नहीं करते कहाँ। समझ में आ रहा है? इसलिए नीचे वाली लाइन जोड़ी गई क्या? सुखार्थी व त्यजेत विद्या। सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए, और विद्या चाहने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। हो गया, अर्थ निकल गया इसका। यही है, आशा है समझ में आ गया होगा। अगला देखिए क्या लिखा है, बहुत ही सरल है। जल बिंदु निपातेन पूर्यते घटः, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। अब देखिए, ये श्लोक बड़ी ही बेहतरीन है और फिर जीवन के कुछ कटु सत्य को बताते हुए जा रही है। आप सभी विद्यार्थियों को एक नव जीवन का सूत्रपात करा रही है यह एक श्लोक। और श्लोक कह क्या रहा है कि जल बिंदु निपातेन, आए दिन क्लास में हम आप लोगों को बताते रहते हैं, जल बिंदु निपातेन पूर्यते घटः, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः।
जल की बिंदु मतलब बूंद, बूंद के निपात माने गिरने, और एन लगाए बोले तो तृतीय व्यक्ति करण कारक से या के द्वारा। जल की बूंद, बूंद के गिरने से क्रमशः लगातार रूप से पूर्यते घट, घड़ा भर जाता है। घट मतलब जल की बूंद, बूंद के गिरने से, और कैसे लगातार, जल की बूंद, बूंद के गिरने से लगातार घड़ा क्या होता है? जिस प्रकार जल की बूंद, बूंद के गिरने से घड़ा भर जाता है, सहेतु, यही कारण है, यही सबसे बड़ा कारण है। किसका? क्या लिखा है? सर्व विद्या नाम, माने सभी विद्याओं का भी यही कारण है कि विद्या का व्यक्ति थोड़े थोड़े अध्ययन करने से एक दिन वह विद्वान बन जाता है। विद्या जैसे जल की बूंद, बूंद के गिरने से घड़ा भर जाता है, वैसे ही व्यक्ति विद्या का थोड़ा थोड़ा अर्जन करने से एक दिन जरूर विद्वान बन जाता है। और आगे क्या लिखा है? धर्मस्य, और यदि व्यक्ति धर्म का थोड़ा थोड़ा अध्ययन करे, धर्म की बातें थोड़ी थोड़ी करे, तो एक दिन वह धर्मवान, धर्मात्मा अवश्य बन जाता है। और धनस्य च, धन का थोड़ा थोड़ा संचय करने से व्यक्ति एक दिन धनवान बन जाता है। जिस प्रकार से जल की बूंद, बूंद के गिरने से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार से व्यक्ति धर्म का थोड़ा थोड़ा अध्ययन करे तो वह धर्मात्मा बन जाएगा, धन का थोड़ा थोड़ा अध्ययन करे तो वह धनवान बन जाएगा, और विद्या का थोड़ा थोड़ा अध्ययन करे तो वह एक दिन विद्वान बन जाता है। सरल है। चलिए देखिए कहाँ तक हुआ था इसका? 5वां तक कंप्लीट हो गया। इसमें नहीं हो पाया था ना। जल बिंदु निपातेन हो गया था, एक बार फिर से देख लीजिए। जल बिंदु निपातेन पूर्यते घट, जल की बूंद, बूंद के गिरने से जिस प्रकार से पूर्ण रूप से घड़ा भर जाता है, सहेतु, यही कारण है सभी प्रकार की विद्याओं का, धर्म का और धन का। अर्थात जिस प्रकार से जल की बूंद, बूंद के गिरने से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार से अगर व्यक्ति नियमित रूप से तो विद्या का थोड़ा थोड़ा अगर संचय कर ले तो वह क्या होता है? विद्वान हो जाता है। धन का अगर थोड़ा थोड़ा सा अगर वो संचय कर ले तो धनवान हो जाता है। और यदि व्यक्ति धर्म का थोड़ा थोड़ा अध्ययन करे तो वह धर्मवान हो जाता, क्योंकि जल की बूंद, बूंद के गिरने से घड़ा भर जाता है। यही सहेतु, यही सबसे बड़ा कारण है। अगला है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गक्षत धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। ये देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन है। कहा जा रहा है धीमताम, यहीं से अर्थ निकलेगा। धीमताम मतलब बुद्धिमान, धी धन मताम, बुद्धि को धारण करने वाले। बुद्धिमान मनुष्यों का कालो समय, बुद्धिमान मनुष्यों का तो समय गक्षति बीत जाता है। विद्वान मनुष्यों का, बुद्धिमान मनुष्यों का समय तो बीत जाता है। कहाँ? काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्रों के पठन और पाठन करने में, काव्य शास्त्रों का पढ़ने और पढ़ाने में, सीखने और अध्ययन और अध्यापन करने में ही बुद्धिमान मनुष्यों का समय लगातार रूप से पूरा का पूरा दिन बीत जाता है। और उसी के बगल नीचे क्या लिखा है? व्यसनेन च मूर्खाणाम, और वही मूर्खों का समय। बुद्धिमानों का मनुष्य तो, बुद्धिमान मनुष्यों का समय तो काव्य और शास्त्रों के पठन पाठन में ही पूरा का पूरा समय बीत गया। और कहा जा रहा है परंतु मूर्खों का समय, मूर्खाणाम, और मूर्खों का तो समय परस्पर सोते रहने, निद्रया, सोते रहने और कलहेन, झगड़ा करने में ही बीत जाता है। आ जाएगा। आगे देखिए लिखा है न चौरहार्यम न च राजहार्यम। देखिए इसको आप गा के भी बता सकते हैं। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी
व्यये कृते वर्धते एव नित्यं विद्याधनं सर्वप्रधानं धनं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम। है ना, उस पे एक तर्ज है ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम, वही है। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यं व्यये कृते वर्धते एव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम कर्पूर गौ। अच्छा, आप आनंद के साथ पढ़िए, ये आता है परीक्षा में। ये विगत के कई वर्षों में 2009, 2011, 2016, 2018 तक ये पूछा है परीक्षा में। ये बहुत ही खास पैराग्राफ है, कई बार परीक्षा में आया है और 7 नंबर धुआंधार देकर के गया है। बात समझ में आ रहा है? तो आप इसका वाचन करेंगे, घर पे बैठ करके अच्छे से तैयारी करेंगे और इसको याद कर लीजिए अच्छे से। इस विद्या रूपी धन को न चौरहार्यम, न तो चोर के द्वारा चुराया जा सकता है, न च राजहार्यम, न ही राजा के द्वारा हरा जा सकता है अर्थात छीना जा सकता है, न भातृभाज्यम, न समान रूप से भाग लेने वाले भाई बहनों के द्वारा बांटा ही जा सकता है, और न च भारकारी, और न ही यह विद्या भारवाहक होती। यह विद्या बोझे के समान नहीं लगती है। और व्यय कृते वर्धत, यदि इस विद्या को जितना ही व्यय किया जाए, जितना ही खर्च किया जाए, उतना ही यह विद्या वर्धत मतलब बढ़ती ही चली जाती है। नित्य माने नित्य रूप लगातार रूप से इस विद्या बढ़ती ही। इस विद्या को जितना ही हम व्यय करेंगे, जितना ही खर्च करेंगे, जितना ही लोगों को बताएंगे, उतना ही यह विद्या बढ़ती चली जाती है। क्योंकि विद्या धन ही सर्वधनम प्रधानम, क्योंकि विद्या ही सब संपूर्ण धनों में, सब धनों में, पूरे धनों में अगर सबसे बड़ा कोई धन है तो वो विद्या है, विद्या रूपी धन है। आया अगला देखिए, लिखा है कि परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। परोक्षे पीठ पीछे, पीठ पीछे माने व्यक्ति के न रहने पर, परोक्षे कार्य हंतारम, पीठ पीछे कार्यों को हंतारम नष्ट कर देने वाले, पीठ पीछे कार्यों को नष्ट करने वाले, और प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, यही बता रहे थे ना। और प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष मतलब सामने से, प्रियवादिनम माने प्रिय वचन बोलने वालों, सामने से प्रिय वचन बोलने वाले और पीठ पीछे बुराई करने वाले। मित्रम, ऐसे मित्रों को वर्जयेत, त्याग देना चाहिए। ऐसे मित्रों को हमेशा त्याग देना चाहिए। त्याग देने मतलब अपने से दूर कर देना चाहिए। कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध, कोई नाता, कोई रिलेशन नहीं रखना चाहिए। किसमें कहने, कैसे मित्रों को? जो पीठ पीछे बुराई करे और सामने अच्छा बोले। जो पीठ पीछे बुराई करे, पीठ पीछे कार्यों को नष्ट कर दे और सामने से अच्छा बोले, प्रिय वचन बोले, ऐसे मित्रों को हमें त्याग देना चाहिए। आगे लिखा है ना, कैसे त्याग, क्यों त्याग दें? कह रहे हैं विषकुंभम पयोमुखम, जिस प्रकार से विषकुंभम पयोमुखम, जिस प्रकार मुख पर किसके लिखा है ना, विषकुंभ, कुंभ, कुंभ मतलब घड़ा, जिस प्रकार से घड़े के मुख पर लगी हुई दूध की मलाई, किसी घड़े के मुख पर मलाई लगा दिया जाए और घड़ा पूरा किससे भरा हो? विष से भरा हो। घड़ा पूरा विष से भरा हो और उसके मुख पर दूध लगा दिया जाए, दूध की मलाई लगा दिया जाए, तो क्या उसके हम खाएंगे? जिस प्रकार से घड़े के मुख पर विष से ऐसे कहेंगे, जिस प्रकार से विष से भरे हुए घड़े के मुख पर लगी हुई मलाई को त्याग देते हैं, उसी प्रकार से पीठ पीछे कार्यों को नष्ट करने वाले और सामने से प्रिय वचन बोलने वाले मित्रों को भी हमें त्याग देना चाहिए। क्योंकि वे हमारे जीवन में हमें कुछ भी देंगे नहीं, बल्कि हमारा हानि ही करेंगे। इतनी बड़ी हानि करेंगे जिस प्रकार से विष को पी करके व्यक्ति मरणासन्न हो जाता है। वैसे जो कोई मित्र अगर ऐसे मिल जाएं जो पीठ पीछे कार्यों को नष्ट करें, हमारी केवल बुराई करें तो ठीक है, लेकिन हमारे कार्यों को भी नष्ट कर देते हैं और सामने से चिकनी चुपड़ी बातें बोलें,
ऐसे मित्रों को हमेशा त्याग देना चाहिए। उसी प्रकार जिस प्रकार विष से भरे हुए घड़े हम लोग के मुख पर लगी हुई मलाई को हम त्याग देते हैं। आ जाएगा, यस सर। सरल है। लास्ट देखिएगा, लिखा है कि उदेति सविता ताम्रस ताम्र, ये लिखा है यस सर। उदेति सविता ताम्रस ताम्र एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपताम। सविता, सविता बहुत लड़की की नाम होता, सविता बहुत लड़की की नाम होता ना। ए सूरज बताओ, सविता बहुत लड़की का नाम होता है ना। सविता माने होता क्या है? तो सरिता मतलब होता है। सरिता मतलब नदी होता है। सविता। सविता अगर क्यों कह दे सूरज कि तोहार नवराशि जात है तो तू का समझ बा का नाम रहा? तो सविता माने, सविता अरे अब वो बताए तो सविता माने वो तो कि सूर्य। सूर्य। सविता मतलब सूर्य। सविता मतलब सूर्य, समझ में आया? सविता मतलब क्या होता है? सूर्य। याद रखिएगा। और भास्कर माने भी सूर्य होता है। भास्कर लड़किया का नाम होता है। और सविता, सविता लड़की का नाम फिर भी सूर्य है। लेकिन सविता और भास्कर दोनों माने का होए? सूर्य। फिलहाल यहाँ भास्कर कोनो मतलब नहीं बा। सविता उदेति, सविता उदेति। उदेति, जब सविता उदित होता है बोले तो सूर्य उगता है। जब सूर्य उदित होता है तो ताम्र अंधकार लाल होता है। ताम्र मतलब लाल होता है। ताम्र मतलब लाल होता आप लोग देखे हैं सूर्य उदित होते हुए है। हाँ कैसा होता है? लाल होता है। कभी पीला हुआ? रवि, रवि माने भी सूर्य। रवि वो पीछे बैठा है। रवि बोला करे यार। रवि यार सबसे शांत स्वभाव का लड़कियां हैं, लेकिन सुनी थे इनके अंदर गुस्सा बहुत है, हाथ बहुत पटका थे ऐसे ऐसे। ध्यान दिया आजकल जवन नमक पावत है खाए ले वो टूट गया हाथ है, ध्यान दिया। तो उदित सविता ताम्र, ताम्र जब सूर्य उदित होता है तो वह क्या होता है? लाल होता है। ऐ लड़के, अरे कम से कम यही हाल वह है। कोई व्यक्ति बात सुनने वाला नहीं, सब फायदा देख रहे हैं। अब हाँ एक एक प्लेट हरे मंचूरियन रखी, देखा मुहिम पानी आई। अब गोला बाबा बजे तब हरे ध्यान बता गोला बाबा बम बोला बाबा, हाँ काला न भांग के गोला बाबा। ध्यान सुनो, शंकर जी का बारात आ रहा है, दुबरे लग रहे हैं भगवान नीलकंठ शंकर भगवान। तो लिखा है कि उदेति सविता ताम्र, ध्यान दे बेटी, उदेति सविता ताम्र, सूर्य उदय होने के समय लाल होता है। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, सूर्य उदय होने के समय लाल होता है। और अगमा देखा फिर लिखा हुआ ताम्र। यस सर। ताम्र एव अस्ति च, और अस्त होने के समय भी क्या होता है? लाल रहता है। उदित होना माने मतलब उगना, प्रसन्न, निकलना, प्रकट होना। जब केहू के उदय होता है, केहू के जन्म होता है, तब प्रसन्नता आवत है कि विपन्नता? प्रसन्नता होती है। प्रसन्नता। उदय का मतलब क्या होता है? जन्म। जन्म। और जब किसी का जन्म होता है माने कोई चीज उदित होता है तो हमें क्या होती है? प्रसन्नता होती है। और कोई अस्त होता है तो हमें दुख होता है। अस्त का मतलब क्या? मतलब वो उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु। अस्त का मतलब मृत्यु हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, सूर्य उदय होने के समय भी लाल रहता है। लाल होता है। एव अस्ति च, देखा लिखा हुआ है, क्या लिखा है? एवास्तम इति च, और अस्त होने के समय भी सूर्य लाल रहता है। लाल होता है। क्लियर? यस सर। अब ध्यान दो, लिखा हुआ संपत्तौ च विपत्तौ च, मिला? संपत्तौ माने संपत्ति, संपत्ति बोले तो सुख, और विपत्ति माने दुख। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम, जो महताम, देखिए लिखा है महताम। महताम का मतलब होता है महान आत्मा,
महान पुरुष, महान पुरुष जो होते हैं, जो महात्मा होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, जो सच्ची आत्मा होती है, उसके लिए चाहे सुख हो दुख हो एक समान, चाहे दुख हो, वो दोनों स्थितियों में एक समान रहता है। सुख से ना वो कभी सुख से ना कभी वो अति हतोत्साहित होता है, और न दुख से दुख से बहुत ही दुखी होता है। प्रताड़ित होता है। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। जो महान पुरुष होते हैं सूर्य की भांति होते हैं। जिस प्रकार से सूर्य उदित होने के समय भी लाल होता है और अस्त होने के समय भी लाल होता है, उसी प्रकार से महान पुरुष जो होते हैं, विद्वान पुरुष जो होते हैं, बुद्धिमान पुरुष जो होते हैं, और सभी में श्रेष्ठ जो पुरुष होते हैं, उनके लिए चाहे संपत्तियां हो चाहे विपत्तियां हो, उनके लिए चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों स्थितियों में वो समान रहते हैं। सरल हुआ। अब ये आगे के 8 पैराग्राफ आपको अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसे बहुत अच्छी तरह से बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए, और परीक्षा बहुत ही निकट है, बहुत ध्यानपूर्वक इसे आप घर पे जा कर के पढ़िए। इसको ध्यानपूर्वक, इसका संदर्भ और प्रसंग तथा अनुवाद इसको बहुत अच्छी तरह से लगाइए, क्योंकि परीक्षाएं लगभग आपकी 1 महीने में हो जाएंगी, और 1 महीने का समय आपके पास और बचा है। बहुत ही दिमागपूर्वक इसको पढ़िए और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करिए, ताकि आपको भी, आपके साथ साथ आपके और जो तमाम प्रकार के मित्र यार हैं, सब लोगों के पास पहुँचे और सबका उद्धार हो, किसी का बंटाधार। क्लियर हुआ ना? आप इसको अच्छे से पढ़िए। तो इसका प्रसंग अलग रहेगा ना हर किसी हाँ, में? सबका प्रसंग आप बना सकते हैं। प्रसंग अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत, लेकिन अगर प्रसंग बना दिया एक आध लाइन का तो अच्छा लगता है। जैसे कह दिएगा सुखातिना कुतो विद्या विद्यार्थिना कुतो सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या का विद्या। इसमें जो है क्या बताएंगे आप? इसमें पंक्ति में कहा गया है कि जिसको सुख चाहिए होता है वो विद्या का त्याग कर दे, और जो जिसे विद्या चाहिए उसे सुख का त्याग। यही इस पाठ में बताया गया, यही इस पैराग्राफ में या इस श्लोक में बताया गया है। काव्य शास्त्र विनोदन प्रस्तुत श्लोक में यह बताया गया बुद्धिमान और मूर्खों का समय किस प्रकार से बीतता है। तो ऐसे आप प्रसंग एक लाइन का बना कर देंगे। इससे जो है लिखने की तारतम्यता अच्छी होती है, और आपको अधिक से अधिक नंबर, मतलब पूरे के पूरे मिलने के पूरे चांसेस बन जाते हैं। एग्जामिनर क्या चाहता है? एग्जामिनर यही चाहता है संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बाकी मैं आपको पूरा नंबर, एग्जामिनर किसी का दुश्मन नहीं होता। एग्जामिनर तो सोचते हैं कि हम बच्चे को अधिक से अधिक नंबर दे, भाई वो मान बढ़ाए, सम्मान बढ़ाए, यूपी बोर्ड का सम्मान बढ़ाए, अपने माता पिता, जिला जवार, गांव सबका सम्मान बढ़ाए, अपना खुद का सम्मान बढ़ाए। लेकिन अगर आप गलत लिखेंगे तो कोई देने वाला बल्कि लेने वाला। ठीक है, तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद लें पढ़ाई का।